Amen, amen, amen. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. जी अपना जी फोन को घुमा कर रख सकते हैं क्या, ताकि पिक्चर अच्छा आए। ये असल में टैबलेट से जुड़ी हूँ ब्रदर, ओके क्योंकि ओके, फोन हीट हो जा रहा है, तो ठीक ये उस टैबलेट ही ऐसा है कि अभी आया, क्लियर आया। थैंक यू सो मच। मैं मेरे प्रयोग में परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, कि महिमा करती हूँ, उसकी जय जयकार करती हूँ। आज जब से हमारे कोऑर्डिनेटर सर ये खोले ये मंच को, और मैं पवित्र आत्मा में भर गई, और एक आनंद से, और सिस्टर की वर्शिप में मैं इतना धुन में चली गई कि मेरा दिल दुख 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 कर रहा है। आज मेरी बेटी को मैं पढ़ा रही थी एड्रेनालिन हार्मोन के बाबत में, कि वो कैसे हमारे ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को कंट्रोल करता। मुझे याद आया कि हमारे हर एक विषय को कंट्रोल करने के लिए हर एक विषय क्या हो रहा है, अंदर भी हमारा क्या हो रहा है, परमेश्वर हमको बताता है। अपने बच्चों से वो कुछ नहीं छिपाता है। हालेलुया। और मैं बहुत खुश हूँ। वचन सुनाने से पहले ही आप सबको देख के पता नहीं एक अजीब सा प्रेम और आनंद से परमेश्वर मुझे भर दिया, कि आप लोग को देख रही हूँ, और मैं अंदर ही अंदर बहुत ही आनंदित हो रही हूँ, और परमेश्वर की महिमा कर रही हूँ। और मेरे स्पिरिचुअल फादर जी को भी मैं महिमा देती हूँ, उनकी धन्यवाद करती हूँ कि ये ओपन स्टेज बनाए हैं हमें तैयार करने के लिए, और दिन व दिन परमेश्वर उनके साथ और आप लोगों के साथ मिल के मुझे बढ़ा रहा है और आगे बढ़ा रहा है। मैं सीख रही हूँ दिन व दिन, और उसके विषय जो मुझे सिखाता है मैं भी बताते जा रही हूँ। तो उनको धन्यवाद देती हूँ, स्पिरिचुअल मॉम को धन्यवाद देती हूँ उनके आशीषों के लिए, ब्रदर को, सिस्टर को धन्यवाद दे रही हूँ। आज मुझे आत्मा में वो भरने में पूरा मदद किए हैं, और सारे लोगों को जो अपने बहुत ही अनमोल टाइम को टाइम निकाल के, खुद को ऐसा लगता है हम लोगों को कभी कभी, तो ऐसे एक बात को देखेंगे जो है तो बहुत छोटा, लेकिन उसका वैल्यू बहुत ही बड़ा है। और आज का टॉपिक है सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का सेवक। हालेलुया। ये सेवक का मतलब हम बस नौकर चाकर नहीं होता है। सेवक का मतलब वो पर्सन जो अधीन में रहता है और आपके हर एक बात को मानता है, वो आपका सेवक है। नौकर चाकर तो बहुत होते हैं, लेकिन सेवक जो पर्सनल आपका सेवक होता है, वो ऐसा एक व्यक्ति है जो अप्स एंड डाउन्स में भी वो आपका अधीन रहता है, और आपकी हर एक बातों को बिना डाउट के, बिना कंप्लेंट के मानता है। उसको हम बोलते हैं सेवक। तो ऐसा एक चीज देखेंगे, इस सेवक के बारे में थोड़ा सा उसके वैल्यू को भी देखेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे लिए पढ़ दे यूहन्ना 2 से 10, यूहन्ना चैप्टर 2 का वर्ष 2 से 10 तक। कहाँ से इको हो रहा है? मेरा ही इको हो रहा है क्या? नहीं, तो ब्रदर की ओर से आ रहा है, कोऑर्डिनेटर ब्रदर की ओर से इको मुझे सुनाई दे रहा है इको। मैं और एक बार कट के जुड़ जाऊं क्या ब्रदर? मुझे एडमिट करिएगा प्लीज। एक इको हो रहा है क्या हमारी ओर से अभी, जेम्स? हो रहा है? अभी ठीक है? हाँ, नहीं फिर भी इको थोड़ा थोड़ा हो रहा है। मैं एक बार कट जाऊं, आप मुझे और एक बार एडमिट कर अभी दीजिएगा। कैसा है? रुकिए ठीक मैं है? बोलती हूँ, रुकिए मैं बोलती हूँ, सुनाई देगा। हाँ, इको तो हो रहा है लेकिन कम हो गया है जी। तो मेरे लिए पढ़ दीजिए यूहन्ना उसका चैप्टर 2 का 2 से 10। ये इको हो रहा है ब्रदर, मुझे एक बार एडमिट कर दीजिए प्लीज, मैं कट के फिर से जुड़ रही हूँ।
अभी भी इको हो रहा है क्या? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? इको सुनाई दे रहा है? नहीं पास्टर जी, नहीं नहीं। हालेलुया। हालेलुया। ब्रदर मेरे लिए पढ़ दीजिए यूहन्ना 2 का 2 से 10। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 2 ପର୍ବ 2 ପଦରୁ 10 ପଦ। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के अब तक रख छोड़ा है। जी थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। यहाँ पे सब नहीं देखेंगे, यहाँ पे एक चीज को ब्रदर पढ़े कि जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, जो भोज का प्रधान है, जो मैनेजर है, जो हेड है, उसे मालूम नहीं है कि दाखरस कहाँ है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इस टॉपिक को लेके मैं जा रही मेरे प्रिय, एक ऐसा विषय, एक ऐसा मिराकिल, ऐसा एक गूढ़ रहस्य जो भोज के प्रधान तक को मालूम नहीं था, जो वहां वो जो शादी कर रहा था वो ब्राइडग्रूम तक को, वो दूल्हा तक को मालूम नहीं था। वो घर के इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़ा भोज हो रहा है, तो वो भोज में कैसे कैसे लोग आए होंगे। वहां के सब रिच पीपल आए, वहां के ज्ञानी पीपल आए होंगे। मैनेजिंग करना, मैनेजमेंट इतना इजी बात नहीं होता है। मैनेजमेंट के लिए इतना ब्रेनी पर्सन चाहिए। तो ऐसे देखेंगे कि भोज में सब प्रकार के ज्ञानी, रिच, सब जानकार लोग मौजूद होते हुए भी वो जो चीज उन लोगों को, वो भोज के प्रधान को मालूम नहीं था, वो किसको मालूम था? उन सेवकों को मालूम था। यहाँ पे प्रॉपर लिखा है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे कि ये दाखरस कहाँ से आया। हालेलुया। तो हमारा जो परमेश्वर है वो किसको इतना गूढ़ रहस्य बताता है? अपने सेवकों। दुनिया का जो विषय किसी को मालूम नहीं होता है, वो विषय जो सेवक होते हैं, जो अधीन में रहते हैं, जो अधीनता में ओबीडिएंट होकर काम करते हैं, उन सेवकों को वो रहस्य परमेश्वर बताता है और किसी को नहीं। उन सेवकों को वहां पे कौन जानता होगा? उन सेवकों को कौन ध्यान देता होगा वहां पे? हाँ, ये तो सेवक है, लेकिन वहां पे एक सक्सेसफुल मैरिज, उस दिन हमारी सिस्टर बता रही थी कि यीशु मसीह का एक चीज और उनकी मम्मी का, कि वो एक विवाह को सक्सेसफुल बनाती। तो एक सक्सेसफुल मैरिज में
जो अननोटिस्ड बात थी, जो सच में मेहनत किए थे वो जो सेवक, उनको आज हम देखेंगे कि ये सेवक कितने इम्पोर्टेंट है। और जो सेवक और कोई नहीं, हम, क्योंकि हम सब कोई बाइबल पढ़े हैं और हम सब कोई जानते हैं। हालेलुया। और एक चीज मार्क करिए मेरे प्रिय, वो एक विवाह का भोज था। विवाह में बुलाए गए बहुत लोग थे। मरियम भी बुलाई गई थी, यीशु मसीह भी बुलाए गए थे, उनके चेले भी बुलाए गए थे, सब कोई बुलाए गए थे। लेकिन पाठ हुए थे, भोज के मेन पाठ हुए थे सेवक लोग, उनको बुलाया नहीं गया था। वो लोग वहां पे ऑलरेडी अपॉइंटेड थे। वो विवाह के भोज में वो दूल्हे के घर के ओर से कौन अपॉइंटेड थे? वो सेवक लोग अपॉइंटेड थे, उनको बुलाया नहीं गया था। ये जो हमारे आगे का विवाह आने वाला है मेरे प्रिय, वी आर अपॉइंटेड फॉर दैट। हमें उनके लिए अपॉइंट किया गया है। वी आर वर्किंग ऑन दैट प्रोसेस। वो लोगों को बुलाया नहीं गया था, वो वहीं पे अपॉइंटेड थे और वो अपने कामों को कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है कि जो सर्वेंट है, कौन सर्वेंट? चूजन वन, द चूजन वन, दे आर द पार्ट ऑफ द मैरिज। उनको उनका काम कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके सर में, यही से मालूम चलना चाहिए कि दे आर द पार्ट। मतलब जब से वो विवाह शुरू हुआ होगा, जिस दिन से, उस दिन से वो सेवक लोग अपॉइंटेड है, हर एक चीज को कर रहे हैं, हर एक चीज को कर रहे हैं। मिरेकल लेकिन तब होता है जब उनके जीवन में एंट्री होता है यीशु मसीह की। हालेलुया। जब उनके जीवन में एंट्री होता है, वो हमारे पवित्र आत्मा के जो करता है, जो हमको देते उनके। हालेलुया। हालेलुया। ये विवाह को हम जानते हैं कि आगे जाके ये विवाह, हर समय हम पढ़ते हैं कि ये रैप्चर है। एक विवाह का वो विवाह का एक मैटर है, ये घटना है, और आगे जाके हम भी इस विवाह में हमारा काम है जो एक रैप्चर है। और उस रैप्चर में हम बुलाए नहीं गए, अपॉइंटेड है मेरे प्रिय। वी आर द पार्ट ऑफ द रैप्चर, और उसमें हमको बहुत सारा काम करना है। हालेलुया। ये जो सर्वेंट, आज आपको इतना पसंद आएगा कि ये सर्वेंट एक एमएलए की पोस्ट से भी, एक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की पोस्ट से भी आज आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैं एक सर्वेंट ऑफ गॉड करके। क्योंकि जो परमेश्वर उतने बड़े लोगों को नहीं बताता है, वो गुड़ रहस्य किसको बताता है? सेवकों को बताता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पे मरियम इंस्ट्रक्ट की, यीशु मसीह इंस्ट्रक्ट किए, लेकिन जो फिजिकली लेवन किए मेरे प्रियो, वो थे सेवक लोग। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस हमको हमारे स्पिरिचुअल फादर से आते हैं, हमारे परमेश्वर से आते हैं, लेकिन जो लेबर करना रहता है वो हमें करना है। फिजिकली हमें आत्मा को धरना है, हमें हर एक विषय को जो परमेश्वर या हमारे चरवाहे हमको बताते जाएंगे, उन विषय को करना क्या किनको है? हमको करना है। अगर हम करेंगे तभी वो मिराकल को देखेंगे। बिना मेहनत हम वो मिराकल को नहीं देख सकते, क्योंकि ये इन सेवक लोगों को यहाँ पे इन्हीं लोगों को मेहनत करना पड़ा। ये लोग ही मेहनत किए थे, और जो जिसका रिजल्ट, जो मिराकल, जो सक्सेस, वही लोग ही देखे थे। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जो गॉड्स के सर्वेंट हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा देखेंगे, ये क्या है, कैसे है, थोड़ा सा हम देखेंगे। पहली बात है, एक सेवक, इस सेवक को परमेश्वर क्या औधा दिया है हम जानते हैं, उसको सब कोई जानते हैं। इब्रानियों 1:17 में, ब्रदर थोड़ा पढ़ दीजिए, उसको बार बार पढ़ने से हम कंफ्यूज करते हैं। इब्री 1:17 1:17 जी, इब्री 1:7 और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने
और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। आमीन, आमीन। वो अपनी सेवकों को क्या बनाता है? धधकती आग। और धधकती आग धीमे धीमे जलता है या तेज तेज जलता है मेरे प्रियो? हालेलुया। ये धधकती आग ना, ये धीरे काम नहीं करता है। धधकती आग का अपना ही एक उसूल होता है, इसलिए उसका नाम ही धधकती आग है। क्योंकि ये धधकती आग ना धीरे काम नहीं कर सकता, ये जोर जोर से जलता है। और ये जोर जोर से जलता है तभी बहुत सारे जगह को कैप्चर कर सकता है। धीमा आग बहुत सारा एरिया को नहीं जला सकता, लेकिन धधकती आग ही बहुत सारा एरिया को, क्योंकि जब आग धधकता है तब हम बाल्टी का पानी लेके तैयार होते हैं। जब माचिस मारते हैं तब तैयार नहीं होते हैं। जब आग ऊपर उठने लगता है तब हम बाल्टी का पानी लेके तैयार होते हैं, ताकि आसपास को ना जला दे और ठीक समय में हम उसको बुझा दे करके। तो ये जो लेबर करना है, ये धधकती हुई आग को करना है। स्लो आग ये लेबर नहीं कर सकता है मेरे प्रियो। ये वो धधकती हुई आग ही कर सकते हैं, जो कौन है? हम लोग हैं। ये लेबर और कोई नहीं कर सकता। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे काम करने का अधिकार किसका है? मरियम का नहीं है, वहां पे इनवाइटेड लोगों का भी नहीं है, ब्राइड ग्रूम का भी नहीं है, लेकिन जो लेबर करने का अधिकार है वो सेवक का है। ये अधिकार को मिस नहीं करेंगे मेरे प्रिय। हम आलसी नहीं हो सकते। कल ही पास्टर जी बोल रहे थे, ये इस मेहनत में जी जान लगा दो ये महीने में, क्योंकि लाइफ को हमको दिखाना है, लाइफ को हमको दिखाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और क्या है, जैसे मैं बता रही थी कि सेवक का क्या गुण है। 2 कोरिन्थियों उसका 6:4 में लिखा है, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुण को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ से, परिश्रम से, जागते रहते हैं, उपवास करने से। जो भी हो, मतलब ये जो हम जो धधकती हुई आग है, हम जो सेवक हैं, हमको क्या करना है? बिना डाउट के, बिना कंप्लेंट के ये लेबर करना है। चाहे हमको देखिए, जब वो पानी भरने स्टार्ट किए होंगे तो रिजल्ट उनको नहीं दिखा होगा या नहीं भी जान पाए होंगे कि हो क्या रहा है। स्टिल दे हैड पेशेंस। उनको वो तब तक नहीं रुके और वो काम को करते जब तक उनको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले। वहां बोला गया था कि 2-3 मन, माने 120 लीटर तक भरता होगा एक मटका। एक मटके को 120 लीटर भरने के लिए उनको कितना मेहनत करना पड़ा होगा। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं किए कि 2 बाल्टी डाल दिया, हाँ हो गया, ऐसा नहीं बोले। यहाँ पे नहीं लिखा है। जब तक यीशु मसीह से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं आया कि उसको लो चखाओ, जो भी है, वो उस समय उस चीज में कंटिन्यू मेहनत करते गए। जो असाइनमेंट हमको मिला है उसमें अभी हमको वो कंटिन्यूस प्रोसेस में हमको करना ही है। ऐसा नहीं कि मुझे रिजल्ट अभी नहीं दिख रहा है तो, क्योंकि मैं बीच बीच में अपने ही मन में ऐसे हो जाती थी कि मुझसे तो नहीं हो रहा है, मुझे तो रिजल्ट नहीं दिख रहा है कि मुझसे कोई काम हो रहा है करके। लेकिन आज जब पवित्र आत्मा इस विषय को बताए, अरे रिजल्ट दिखेगा उसका एक समय आने के बाद। अभी से तू हैरत हो जाएगी तो मुँह भरने तक नहीं भरेगी, तब रिजल्ट कहाँ से देखेगी? हालेलुया। तो ऐसा नहीं कि मैं 2 बाल्टी या 3 बाल्टी भरी हूँ, मतलब 1 आत्मा, 2 आत्मा, 4 आत्मा में काम की हूँ या हैरेस हो गई हूँ या वो काम में बहुत लोग मुझे छोड़ गए हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा हैरेस नहीं होना कि अरे मुझे तो रिजल्ट नहीं दिख रहा है करके, नहीं। कंटिन्यूअसली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आने तक। हालेलुया। क्योंकि हम उसके अधीन में है मेरे प्रिय। हालेलुया, हम उसके अधीन में है। और हमारा ये लेबर ही हमको वो परमेश्वर की महिमा में लेके जाएगा। ये वो परमेश्वर की महिमा है कि एक पानी को दाखरस बनाना, और ये महिमा में हमें जाना है
और ये महिमा में जाने के लिए उतना तक लेबर करना है जब तक वो फुल नहीं हो जाता, जब तक वो टाइम नहीं आ जाता जहाँ पे परमेश्वर बोलता है हाँ अब तो दूसरा काम कर करके। तो वी हैव टू मतलब डू आवर असाइनमेंट कंटिन्यूअसली, तब जाके परमेश्वर वो मिरेकल को हमको रिवील करेगा जो एक मैनेजर को भी नहीं मालूम था। इब्रानियों 3:5 थोड़ा पढ़ दीजिए ब्रदर। इब्री 3:5 लिखा है, मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दी। हालेलुया। वो सारे घर में सेवक के समान था, फेथफुल था, विश्वास योग्य था कि जो होने वाला है अभी तक हुआ नहीं है मेरे प्रियो। जब इनको जब ये समय हो रहा है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो चीज जो आगे होने वाला था उसकी गवाही थी। ये जो सेवक लोग कर रहे थे फेथफुल होके, विश्वास योग्य होके पानी भर रहे हैं, किस चीज को गवाही देंगे? आने वाला है जो दाखरस बनने वाला है। उनके ऑनगोइंग प्रोसेस में, उनके पानी पोर करने के, पानी भरने के प्रोसेस में वो नहीं बना है अभी तक, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो बनेगा, आने वाला है। उस समय वो गवाही देंगे क्योंकि बस उन्हीं को मालूम है कि वो मिरेकल कैसे हुआ, कौन किया, कैसे एक मटके का पानी दाखरस में बदल गया। मेरे प्रियो, एक चीज आप मार्क कीजिए कि वो एक ऑनगोइंग मैरिज था, ठीक है, और हमारे जानने के मुताबिक वो मटके किस चीज के लिए थे? हाथ पैर धोने की शुद्धिकरण के लिए। आप एक इमेजिन करिए, आप एक मैरिज में अगर है और अगर हाथ पैर मुंह धोने का पानी खत्म हो जाता है तो तुरंत वहां पे भर दिया जाता है ताकि पानी सफिशिएंट रहे कि लोगों को कोई असुविधा ना हो, ठीक है। लेकिन ये ऑनगोइंग प्रोसेस, विवाह में ऐसे भी मटके थे जो अनयूज्ड और खाली थे। हालेलुया। इस विषय पे गुजर के चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, शुद्धिकरण तो बाहरी जागतिक रीति नीति जो सांसारिक चीजें हैं, ठीक है। अगर पीने का द्रव्य, इस चीज को थोड़ा अपने हिसाब से इमेजिनेशन से देखिए थोड़ा सा। हम अगर पीने का चीज रखते हैं ना तो मिट्टी के मटके में रखते हैं, ठीक है, और हाथ पैर धोने के लिए बाहर में एक सीमेंट का, पत्थर का, किसी में भी पानी भर देते हैं, ठीक है। और पीने का चीज को क्या, मिट्टी के बर्तन में फिल्टर करके जैसे करके भी रखते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, एक चीज को ध्यान दीजिए कि हमारा जो परमेश्वर है, जो सांसारिक बाहरी रीति नीति धोने शुद्धिकरण वाले पानी को भी पेय वाले द्रव्य में वो बदल सकता है। जो बाहरी जागतिक सांसारिक चीज को वो एक अंदरूनी अंतर को तृप्त करने वाला, एक न्यूट्रिशियस, एक हेल्दी, एक टेस्टी पानी में बदल सकता है। ऐसा मेरा परमेश्वर अकेले नहीं कर सकता है जब तक वो सेवक वहां पे ना रहे। हालेलुया। हम ऐसे सेवक हैं जो ऐसे वेस्टेड चीज को भी ला के डायमंड बना सकते हैं। हम ऐसे वैसे सेवक नहीं है मेरे प्रियो, हम वो परमेश्वर के वो सेवक हैं जो उसके अंदर ओबीडिएंट होके चलते हैं, फेथफुल होके चलते हैं, जिसके द्वारा एक वेस्टेड, एक शुद्धिकरण वाले मटके का भी पानी को वो पेय वाला द्रव्य बना सकता है। हालेलुया। और वो कैसा मटका है मेरे प्रियो? ये मटका, हालेलुया, शहाता माना राबादिनी विशंदाना, जैसे मैं बताई थी, आगे देखेंगे उसको। और वो पत्थर के मटके को जब वो पेय बना देता है तो वहां पे क्या हो जाता है? एक विवाह सक्सेसफुल हो जाता है। और इसमें लेबर कौन करता है?
सेवक, मतलब देखने जाओगे तो एक सेवक ही है जो एक विवाह को सिंपल विवाह से बढ़ के एक सक्सेसफुल विवाह में परिणत किया है। एक ही मतलब वो सेवक ही है जिनके लेबर से ये हुआ है, जिनकी मेहनत से ये हुआ है। परमेश्वर हमारा वैसे ही महिमा नहीं अपना ले सकता, ऐसे ही अपने मिराकल्स नहीं कर सकता जब तक सेवक मेहनत नहीं करेगा। कौन भरता पानी? जो वो इसको दाखरस बनाता, कोई नहीं। वहाँ चेलों को इंस्ट्रक्ट नहीं किया गया, ना यीशु मसीह को इंस्ट्रक्ट किया गया कि तुम पानी भरो, ना मरियम को बोले गए, ना वो मैनेजर को बोला गया, लेकिन बोला गया तो वो सेवकों को जो पहले से अपॉइंटेड थे मेरे प्रिय। हालेलुया। हम देखेंगे थोड़ा, भैया पढ़ दीजिए एजरा 5:7-11 थोड़ा पढ़ दीजिए। ये जो मैरिज सक्सेसफुल हुआ, कैसे सक्सेसफुल होता है उसको देखते हैं। एजरा 5:7-11। उन्होंने उसको जो चिट्ठी लिखी उसमें यह लिखा था, राजा दारा का कुशल क्षेम सब प्रकार से हो। राजा को विदित हो कि हम लोग यहूदा नामक प्रांत में महान परमेश्वर के भवन के पास गए थे। वह बड़े बड़े पत्थरों से बन रहा है और उसकी दीवारों में कड़ियां जुड़ रही हैं, और यह काम उन लोगों के द्वारा पूर्ति के साथ हो रहा है और सफल भी होता जाता है। सफल भी होता जाता है। हाँ, उतरा पढ़ दीजिए, चलेगा। ठीक है, आगे भी है, लेकिन उतरा तक पढ़ने से भी चलेगा। ठीक है, मतलब उनके द्वारा पूर्ति से होता है और सफल भी होता जाता है मेरे प्रियो। ये हम जो सेवक हैं उनके द्वारा, क्योंकि आगे लिखा है वो भवन को बना रहे हैं, वो इस्राएल को जो दिया था वो भवन को वो भी बना रहे हैं, और वहां पे बोल रहे हैं कि हम अपने परमेश्वर के और उनके इंस्ट्रक्शन से बना रहे हैं करके। हालेलुया। एजरा 5:7-11 में वहां पे लिखा है कि उनको जब हम पूछे कि तुम किसके द्वारा ये बना रहे हो, तो वो बोल रहे हैं कि हम अपने यहोवा परमेश्वर की आज्ञा से ये सब चीज कर रहे हैं करके। तो मेरा मतलब है, मेरा मेन पॉइंट ये है कि उनके द्वारा फुर्ती से हो रहा है ये काम। और कैसे हो रहा है? सफल होते जा रहा है मेरे प्रियो, सफल होते जा रहा है। आज ये दाखरस, ये पानी दाखरस बनने में जो सफल होना, जो किसका मेहनत लग रहा है, वो फुर्ती वाला मेहनत जो उसके सेवकों का लग रहा है। ये मेहनत के बिना वो सक्सेस, वो शायद दूसरे के द्वारा वो नहीं होता मेरे प्रियो। यहाँ पे एजरा में भी जो पढ़े, वो मेहनत करते जा रहे हैं फुर्ती से और उनके द्वारा सफल होते जा रहे हैं। किसके इंस्ट्रक्शन से वो किए हैं? अपने परम प्रधान परमेश्वर यहोवा से, उनके इंस्ट्रक्शन से करते जा रहे हैं, किसी और के इंस्ट्रक्शन से नहीं। हालेलुया। हम परमेश्वर के सेवक हैं मेरे प्रिय, और हमको ऐसे ऐसे बर्तन परमेश्वर देगा, सिचुएशन देगा। लेकिन ये आप जान लीजिए कि मेहनत, ये आपका मेहनत ऐसे ही नहीं जाएगा। आप उतने ही फुर्ती से काम करेंगे और आपके द्वारा, मेरे द्वारा वो चीज सफल होते भी जाएगा। हालेलुया। शायद ऐसे ऐसे पत्थर दे जाएंगे जो तिरस्कार किए हुए हो, जैसे अनगोइंग ब्रीच में भी ऐसा एक 6 पत्थर का मटका भी था जो तिरस्कार किए हुए खाली पड़े, जो यूज नहीं होते थे। यीशु मसीह उनको दिलाया था। हालेलुया। हमें कैसे दिलेगा? हमें कौन दिला? और एक पढ़ाना चाहती हूँ ब्रदर, उसी का रोमियो का कितने का 22 था, रोमियो 22 का था क्या? ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, उसको आधा लिखना, सारा भूल गए हूँ लिखना। उसमें भी लिखा है कि परमेश्वर की ओर से जब सेवक काम करते हैं तो कैसे सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, उसके इंस्ट्रक्शन से अगर फुर्ती से काम करते हैं तो क्या होता है, वो जो भी काम करते हैं वो सफल होते जाता है। आज वो विवाह अगर सफल हुआ है काना नगर में, उसका मेन श्रेय जाता है वो सेवकों को जिन्होंने मेहनत की। तो उनके मेहनत को परमेश्वर ऐसे ही नहीं दिया। और ये मटका जो है मेरे प्रियो, ये मटका कौन दिलाएगा हमको?
हम अगर ऐसे सोचेंगे तो हमको कहाँ से ऐसा मटका मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे सांसारिक मटके हैं, ऐसे जागतिक मटके हैं जिनमें हमको आत्मा बनना है, पवित्र आत्मा बनना है। मेरे प्रियो, हम धधकती हुई आग है, जिसके पास आग है वो आग दे सकता है, जिसके पास पवित्र आत्मा है वो पवित्र आत्मा दे सकता है। इसको जल में भरना है, इतना भरना है, इतना बनना है, इतना बनना है, मुंह पर देना है, तब वो क्या होगा, तब वो रीति नीति वाला शुद्धिकरण वाला वो बर्तन में वो पेय होने वाला द्रव्य, वो दाखरस जो उस मैनेजर को वो भोज के प्रदान टेस्टी लगा, हमारे परमेश्वर को भी तृप्त करेगा। हालेलुया। ये हमारा सक्सेस है मेरे प्रियो। एक सेवक, परमेश्वर का एक सेवक इतना खाली पीली नहीं होता है। हम देखेंगे यह जकेल 34 का 23 थोड़ा पढ़ दीजिए ब्रदर। यहेजकेल 34:23 मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा उठाऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए ये कौन दे रहा है? एक जो अपने दास दाऊद को दे रहा है, वो किसकी ओर से दे रहा है? वो अपने ओर से परमेश्वर दे रहा है। अगर आज हम सोचेंगे कि हमको कहाँ से मिलेगा, हमको ऐसे मटके कहाँ से मिलेंगे मेरे प्रियो, तो वहां जैसे यीशु मसीह इंस्ट्रक्ट किए कि वो 6 मटके में पानी भरो, ऐसे ही परमेश्वर हमको भी दिलाएगा, जैसे अपने दास को दिलाया था। मैं उन पर ऐसा एक चरवा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वो मेरा दास दाऊद होगा, शायद वो आगे बोलेगा वो मेरी दासी सागरिका होगी, मेरा दास जेम्स होगा, मेरी दासी रिबिका होगी, मेरा दास गुणानिधि होगा, मेरा दास चौहान होगा, मेरा दास राजेश होगा, मेरा दास बबलू होगा। वो आगे बोलेगा मैं ऐसा एक गोष्ठी को दूंगा, मैं ऐसा एक दूंगा, मैं ऐसा एक मटका दूंगा जिसमें बबलू पानी भरेगा, मैं ऐसा एक मटका दूंगा जिसमें केवल राजेश पानी भरेगा, और वो इतना पानी भरेगा, इतना पानी भरेगा, जब वो मुंह हो जाएगा तब वो पीने लायक हो जाएगा। ये मटके हमको परमेश्वर अपनी ओर से देगा मेरे प्रिय। बस वी हैव टू ओनली ओबे हिज इंस्ट्रक्शन। उनको मानना है, उनके इंस्ट्रक्शंस को मानना है। परमेश्वर अपने दासों को ऐसे खाली पीली नहीं रखता है, वो इंस्ट्रक्ट करता है। अगर वो अपने बच्चों के जीवन से महिमा उसको पाना होता है ना, तो वो इंस्ट्रक्ट करता है, अपने ओर से देता है। वो वेस्टेड मटके कहीं पड़े होंगे, कोई ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन उसको भरने के लिए यीशु मसीह इंस्ट्रक्ट किए कि उसको भरो, और वहां पे अपनी महिमा लिया, अपने मिराकल दिया है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर अपने ओर से देता है तो वो सक्सेसफुल भी वही करता है। वो जानता है उसके बच्चे का, उसके सेवक का वो क्या काम है, कितना महत्व है। भैया ये भजन संहिता 89 का 3 भी पढ़ दीजिए और 20 भी पढ़ दीजिए। 89 का 3 और 20 लिखा है, तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। ये कैसा दास है कि परमेश्वर उसका शपथ खाता है, और ये कैसा परमेश्वर का दास कैसा है कि वो चुना हुआ है, जिससे परमेश्वर वाचा बांधता है। मेरे प्रिय, यहाँ पे दास लिखा, यहाँ पे उसका सेवक है, उसका दास है, उसका अधीन में रहने वाला दाऊद है, जिसका वो शपथ खाता। हम परमेश्वर की शपथ खाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा शपथ खाता है। आप अपना वैल्यू समझ रहे हैं मेरे प्रिय? हालेलुया। उसका 20 भी पढ़ दीजिए ब्रदर। मैं अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है।
अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। जो मटका को भरने के लिए जो अभिषेक करना ना, वो परमेश्वर अपने ओर से किया है मेरे प्रियो। वो अपने ओर से अभिषेक करेगा, वो अधिकार देगा, वो तेल देगा, आपको मटका भी देगा, वो असाइनमेंट भी देगा, वो अधिकार भी देगा कि वो मटके को आप भरेंगे। आपका मटका आपके लिए तैयार है मेरे प्रियो। वो मटका कब से पड़ा होगा? वो किसी दिन के लिए, किसी सालों से शायद पड़ा होगा, शायद वो दुर्लभ बचपन से वो शायद वो मटका पड़ा होगा, हम नहीं जानते, या नहीं लिखा है, लेकिन उसका काम उसी दिन होना है जिस दिन यीशु मसीह का एंट्री होना है, और जिस दिन उन सेवक लोगों का वो मिराकल को जानना है, उसी दिन वो मटका यूज है। आप लोगों का मेरा मटका तैयार है, आंखों में आएगा, यीशु मसीह उसी दिन दिलाएगा, जिस दिन का महिमा लेना होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। बस मेहनत करते जाइए भोज के लिए। भोज के हमको असाइनमेंट दिया गया है विवाह का, बहुत सारा असाइनमेंट। ब्रदर को कलीसिया दिया गया है, सिस्टर को कलीसिया दिया गया है। हम लोग घर घर जाके, कोई रास्ते में मिलता है, कोई हमारे पास आता है, कोई फोन में हमसे सुसमाचार की बातें करता है, सुनना चाहता है। मैं देखी हूँ सिस्टर बिस्मिता को 1 मिनट फोन में फुर्सत नहीं, सिस्टर मेरे लिए प्रेयर कर दीजिए, ऐसा होगा, मेरे बच्चों के लिए प्रेयर कर दीजिए, मुझे ये समझा दीजिए। मैं उनको बार बार फोन करती हूँ, मैं सिस्टर सागरी को बार बार फोन करती हूँ, उनको ये वचन क्या है समझाइए, ये क्या, ये वो असाइनमेंट है, क्योंकि ये भोज में ये चल रहा है। और वो मटका शायद यही हो सकता है, या फिर और एक मटका आ सकता है। कितना मटका देगा परमेश्वर हमको मालूम नहीं है, लेकिन उसको भरने के लिए वो दिन भी देगा, और उसको जिस दिन वो मटके से महिमा लेना होगा, वही मटका बस आपके सामने आएगा और वही दिन में आएगा। इसके लिए ऐसा नहीं सोचना है कि मुझसे कुछ नहीं हुआ है, जो मैं सोचती थी कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, नहीं, मेरा ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है। मैं पानी भर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, अभी मुंह पानी नहीं भरा है। भैया हागे का 2:23 थोड़ा पढ़ दीजिए, ये लास्ट पढ़ा रही हूँ मैं। आगे का 2:23 हागे 2 पर्व तार 23 पद लिखा है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, उस दिन हे इस्राएल के पुत्र, मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मैंने तुझे को चुन लिया है। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मैं तुझे लेकर अपनी अंगूठी बनाऊंगा। मेरे प्रियो, हम ऐसे वैसे नहीं हैं, हम उसके वो सेवक हैं जो हमको अंगूठी बना के पहनता है। जो हम अंगूठी पहनते हैं तो हमारा एक निशान होता है। जब एक मैरिड पहनती है तो अरे इसका मैरिज हो चुका है, अरे ये तो रिजर्व है, इसको आंख नहीं देखना है, अरे ये तो सोने की अंगूठी है। हर एक चीज का अलग अलग पर्पस होता है। लड़की पहनती है छोटा सा ये स्टाइल वाला, तो हाँ लड़की है, स्टाइल की है, लेकिन जब हम रिजर्व हो जाते हैं, किसी के लिए एक अंगूठी मिलता है सोने की, तब बोलते हैं ये उसी का है, उस लड़के का है, ये लड़का उस लड़की का, ये रिजर्व हो गया है। हालेलुया। और वो करके पहनेगा, ये मेरा रिजर्व है, ये मेरी जो दासी है, मेरा जो दास, मेरा सेवक है, वो मेरे लिए रिजर्व है और किसी का अधिकार नहीं है। अगर मेरे लिए रिजर्व है तो उसका हर एक चीज को किसकी जिम्मेदारी है? उसकी जिम्मेदारी। अगर मैं उसके लिए रिजर्व हूँ तो मेरी हर एक जिम्मेदारी वो लेगा। मेरे हस्बैंड मेरी सारी जिम्मेदारी लेते हैं क्योंकि मैं उनके लिए रिजर्व हूँ। मेरा खाना पीना पहनना उड़ना सब से सब, एक लिपस्टिक से लेके एक साड़ी तक के और एक छोटा सा होमवर्क से लेके मेरे पढ़ाई तक के सारा जिम्मेदारी कौन उठाते हैं? वो। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कैसे लाएंगे, कैसे पैसा कमाएंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है।
ऐसे ही मेरे प्रिय वो हमको अंगूठी करके पहन चुका है। अब वो मटका कहाँ से आएगा, किस दिन आएगा, उसमें क्या भरना है, कैसे भरना है, किसको चखाना है, क्या करना, अब सब जिम्मेदारी उसकी है मेरे प्रियो। बस आपको बने रहना है तो उसके फेथफुल ओबीडिएंट सेवक बनके, द फेथफुल ओबीडिएंट गॉड्स सर्वेंट, वो पैसे के साथ, वो धैर्य के साथ, जब तक वो मटका फुलफिल नहीं होगा हम अपने असाइनमेंट में लगे रहेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का सेवक का वही भाग है जो दुनिया को किसी को मालूम नहीं है। वो गुड़ बातें बस वो अपनी सेवक को, अपनी फेथफुल सेवक, अपनी ओबीडिएंट सेवक को बताता है। और वो हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमें अंगूठी करके पहना है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये हमारा अधिकार है। हमारा इतना सारा जो डायमेंशन है, परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के चिल्ड्रन, उन डायमेंशन में ये एक डायमेंशन है कि हम उसके सेवक हैं और हम उसके अंगूठी में लटके हुए हैं। उसका एक साइन वो बने हुए हैं कि हम उसके हैं करके, और वो अपने सेवक को जैसे वो चलाएगा वैसे हम चलेंगे, चाहे वो खुद इंस्ट्रक्ट करे या हमारे चरवाहे के द्वारा इंस्ट्रक्ट करे। हमें दोनों के ओबीडिएंट बन के चलना पड़ेगा, तब हम वो विवाह को सक्सेसफुल विवाह में बिल्कुल कन्वर्ट करेंगे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू सो मच यीशु। हम परमेश्वर को महिमा देती हूँ कि परमेश्वर हमको ये छोटे से वचन के द्वारा बहुत ऐसा आशीषित किया है। आमीन, आमीन। Thank you so much.